एक मशहूर पंजाबी सिंगर जो पूरे पंजाब में अपने गानों को लेकर मशहूर था और एक दिन उनको गोली मारकर मार दिया जाता है। पर क्यों मार दिया गया एक मशहूर पंजाबी सिंगर को? क्या इसके पीछे कोई गैंगस्टर का हाथ था? अमर सिंह चमकीला, इनका जन्म 21 जुलाई 1960 को हुआ था। पंजाबी संगीत के एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। अमर सिंह चमकीला की जीवित भाषा, उच्च स्वर और तुम्बी के साथ उपन्यास रचनाओं ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत पंजाबी गाँव के जीवन से प्रभावित था जिसमें वे बड़े हुए थे। 8 मार्च 1988 को भारत के पंजाब में उग्रवाद के दौरान अपनी लोकप्रियता के चरण पर चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अरमजोत के उनके बैंड के 2 सदस्यों के साथ एक हत्या में हत्या कर दी गई थी। मतलब सब लोगों को मिलाकर 4 जन की हत्या हुई थी। अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत और उनके साथ 2 सदस्यों, ये 4 लोगों की हत्या कर दी गई। जो अभी तक ये अनसुलझी है कि किसने मारा है। आपको बता दें दोस्तों, अमर सिंह चमकीला का जन्म नाम धनीराम था। प्यार से इसे चमकीला कहा जाता था। इनका जन्म 21 जुलाई 1960 दुगरी लुधियाना पंजाब भारत में हुआ था और इसका मृत्यु 8 मार्च 1988 महसामपुर पंजाब में हुआ। इनका कुल आयु 27 साल का था और इनके 2 पत्नी थी, एक गुरमेल कौर और दूसरी पत्नी अरमजोत। अमर सिंह चमकीला एक बड़े पंजाबी कलाकार और लाइव स्टेज कलाकार थे जिन्हें अक्सर पंजाब का एल्विस कहा जाता था। उनका पहला रिकॉर्ड किया गया गाना तकवे ते तकवा था और उनके हिट गीतों में पहले ललकारे, नाल और भक्ति गीत बाबा तेरा नकाना, तर गई रविदास दी पथरी और तलवार में कलगीधार दी शामिल है। हालांकि अमर सिंह ने इसे स्वयं कभी रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जाट दी दुश्मनी गीत लिखा जिसे कोई अन्य पंजाबी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सिंगिंग के प्रति बहुत ज्यादा लगाव के साथ चमकीला ने हारमोनियम और ढोलक बजाना सीखा। 1979 में चमकीला अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप परस के साथ साइकिल पर पहली बार सुरेंद्र सिंधा के पास पहुंचे। जब सुरेंद्र सिंधा ने 18 साल के चमकीला को गाते हुए सुना तो उन्हें आखिरकार वो शिष्य मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। चमकीला ने कैदीप, मोहम्मद सदीक और सिंधा जैसे पंजाबी लोक कलाकारों के साथ बजाया। चमकीला ने सिंधा के लिए कोई गीत लिखे और अकेला करियर बनाने का फैसला करने से पहले उनके दल के सदस्यों के रूप में उनके साथ रहे। फिर अमर सिंह चमकीला नाम अपनाकर पंजाबी में चमकीला गायिका सुरेंद्र सोनिया के साथ काम किया था। सुरेंद्र सिंधा द्वारा गुलशन कोमल को कनाडा के दौरे पर ले जाने के बाद सोनिया ने खुद को अलग थलग महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने चमकीला को अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया और इस जोड़ी ने 8 युगल गीत रिकॉर्ड किए और 1980 में चरणजीत आहूजा द्वारा निर्मित संगीत के साथ एल्बम तकवी जारी किया। चतुराई से लिखे गए गीत जिन्हें खुद लिखा था पूरे पंजाब में हिट हो गई और 1980 में चमकीला को लगा कि सुरेंद्र सोनिया के मैनेजर जो उनके पति द्वारा उन्हें काफी कम भुगतान किया जा रहा है। फिर उसके बाद चमकीला ने अपना खुद का समूह बनाने का फैसला किया। चमकीला ने मिस उषा, किरण अमर, नूरी और अन्य लोगों के साथ अल्पकालिक साझेदारी स्थापित की। अमर सिंह चमकीला ज्यादातर समय उन्होंने अपने खुद के गीत पर लिखना जारी रखा, जिनमें से अधिकतर विवाहितर संबंधों, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर बचकाने और थोड़ा गंदी टाइप का गाना लिखने शुरू कर दिया, जैसे कि भोजपुरी सॉन्ग में सुनने को मिलता है। लेकिन इस जोड़े की अपील न केवल पंजाब में बल्कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पंजाबियों के बीच भी बढ़ी। इस समय के आसपास चमकीला को अपने समकालीनों की तुलना में अधिक बुकिंग मिलने की अफवाह थी। गुलजार सिंह सुकी द्वारा लिखी गई जीवनी आवाज मर्दी नहीं ने अपने शोध के द्वारा पाए गए कि अपनी लोकप्रियता के चरण पर चमकीला ने 365 दिनों में 366 शो किए थे। फिर 18 मार्च 1988 को लगभग दोपहर 2 बजे पंजाब के महसामपुर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचने के बाद चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत दोनों को उनके गाड़ी से बाहर निकलते ही दोनों को गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह ने कोई राउंड फायरिंग की जिसमें उनके दल के अन्य सदस्यों घातक रूप से घायल हो गए थे और अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी वो दोनों मारे गए। हालांकि गोलीबारी की मिसाइलें में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और मामला कभी हल नहीं हुआ। लेकिन बाद में इस मर्डर के राज को निकालने के लिए चमकीला का करीबी दोस्त और गीतकार सुवर्णी सिविया ने किया, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हत्या की जांच की। सिविया ने खुलासा किया कि 3 खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने चमकीला को उनके कुछ विवाद के कारण, गानों के कारण निशाना बनाया और मार डाला। मध्यस्थता के रूप में कार्य करते हुए सिविया ने दरबार समित अमृतसर में चमकीला और 5 खालिस्तानी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान की। पता क्या की इसके बाद चमकीला ने सिख इतिहास पर कुछ कलियाजी गीत प्रस्तुत किए, जिनमें 7 बाबा खो गए, 13 नकना भी शामिल है। इस जांच पड़ताल के बाद सिविया का कहना है कि खालिस्तानी आतंकवादी उनके हत्या के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन में मैंने यह जांच जारी रखी है कि उनकी हत्या के पीछे कौन था।
एग्जैक्टली मतलब कौन था? भारतीय फिल्म संगीतकार अमित त्रिवेदी ने चमकीला को एक पंजाब का एल्विस कहा। भारतीय सिंगर पंजाबी MC चमकीला को अपने संगीत प्रभाव में से एक मानते हैं, क्योंकि अमर सिंह चमकीला जहाँ पर भी शो करने जाते थे वहाँ पर दर्शकों का असीमित भीड़ हो जाती थी। ऐसे थी चमकीला के गानों का क्रेज। दोस्तों ये था अमर सिंह चमकीला के कुछ उनके जीवन और उनकी हत्या की बातें। दोस्तों अमर सिंह चमकीला से इंस्पायर होकर एक फिल्म बनाई गई है जिसमें पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा द्वारा कास्ट किए गए हैं। इस फिल्म का नाम अमर सिंह चमकीला है। ये फिल्म पूरी अमर सिंह चमकीला के बारे में बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अमर सिंह चमकीला के बारे में। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ कमेंट्स में बता सकते हो आपका फेवरेट सिंगर कौन है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।